हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑलरेडी हम लोग 1 से 3 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, और आज यहाँ पे जो हमारा पार्ट 4 है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइट सिलेक्शन। ओके, तो इससे पहले अगर हम लोग साइट सिलेक्शन और प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो उसके अंदर हमने देखा था कि कौन सा कंपाउंड मोर स्टेबल है, यानी स्टेबिलिटी चेक की थी। ओके, तो सिंपली अगर हम लोग को मोर कंपाउंड स्टेबल देखना है तो हम लोग इजीली कंपेयर करते हैं मेटल के साथ किसी भी लिगेंड को ये करके अटैच करके। अगर वो लिगेंड के साथ अगर वो बॉन्ड इजीली बना लेता है और साथ में वो स्टेबल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया था, ओके, और साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल के अंदर SCN का। ओके, तो ये सेम एग्जांपल आपको वहां पे एक बार और यहाँ पे आपको समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में साइट सिलेक्शन के अंदर हमने क्या देखा था। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ पे भी एक लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन पे भी आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन जो सल्फर होता है, सल्फर अपने लोन पेयर इजिली क्या करता है, डोनेट करता है। ओके, और जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन क्या होता है, एक एक्सेप्टर होता है और ये इजीली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके, तो ये दोनों अपने अपने काम बहुत इजीली करते हैं। और यहाँ पे अगर ये एक मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेगा, एक तो मेटल के साथ SCN का फॉर्मेशन होगा और दूसरा यहाँ पे NCS का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पे दो यहाँ पे आपको मेटल कंपाउंड देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे अगर दोनों कंपाउंड की बात करें हम लोग, चाहे वो MSCN हो या MNSC हो, दोनों क्या करेंगे, स्टेबल फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा कंपाउंड अगर हम लोग लेते हैं, सपोज मैंने लिया है यहाँ पे O N डबल बॉन्ड O। ओके, तो यहाँ पे NO2 का एग्जांपल हमने लिया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलेंगे, नाइट्रोजन पे भी आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ये बहुत मुश्किल से क्या करता है, अपने जो पेयर है वो क्या करता है, डोनेट करता है। ओके, और ये इजीली क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ये सारी चीजें आपको पता है, तो ये बहुत इजी वे में हो जाएगा। ये इसको क्या करेगा, टाइम लगेगा। तो अगर इसके साथ अगर कोई मेटल फॉर्म होता है ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, तो इस तरीके का आपको मेटल कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा ONO, और दूसरा यहाँ पे आपको MnO2। ओके, तो जो आपका MONO है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आपका MnO2 के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल के अंदर देखी है ऑलरेडी। चाहे आप एक और एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये नाइट्रोजन का, तो इसके अंदर पता है कि कार्बन के ऊपर ये इजीली करेगा डोनेट एज कंपेयर टू आपका यहाँ पे जो नाइट्रोजन है कार्बन के साथ अगर ये मेटल फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे आपको कोई भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपका MCN तो फॉर्म होगा, लेकिन आपका जो MNC है वो आपका यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो ये वाला फॉर्म होगा, तो ये वाला क्या होगा, स्टेबल होगा, और ये आपका नॉट फॉर्मिंग होगा। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को अगर आगे कंटिन्यू करें। ओके, सपोज मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, MONO। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको हम लोग चेक करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो दूसरा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा था वो था आपका MnO2। ओके, तो यहाँ पे दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे और जैसे हमने देखा था कि ये आपका क्या है, लेस स्टेबल है, और ओके, और ये आपका क्या है, मोर स्टेबल है। ओके, और ये हमने देखा था प्रीवियस जो हमारा जो साइट सिलेक्शन प्रिंसिपल था उसके अंदर। अभी आपको पता है कि अगर ये लेस स्टेबल से अगर मोर स्टेबल की तरफ मूव करता है, ओके, तो अगर ये स्टेबिलिटी इसके अंदर है, अगर स्टेबिलिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसी को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, ओके, सेम रिएक्शन को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट प्रोवाइड करने पे क्या होगा कि यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होगा
ओके। अगर सेम इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, HCl का एडिशन कर देते हैं। ओके, तो HCl का एडिशन करेंगे तो ये भी क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा एज कंपेयर टू आपका ये जो स्टेबिलिटी है उसके कंपैरिजन में। ओके, और आपको यहाँ पे क्या करेगा कि जो एक स्टेबल कंपाउंड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ ताकि आपको क्या करे, यहाँ पे आप बहुत इजी तरीके से इसको समझ ले। ओके, तो इसको मैं पहले रफ कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपका जो एक एग्जांपल है उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सके। ओके, तो सपोज यहाँ पे अगर आप एक कंसीडर करते हैं, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा कंपाउंड है, यहाँ पे कोबाल्ट का 3+, कोबाल्ट 3+ NH3 का 5Cl, ओके, Cl2, ओके, ये आपका कंपाउंड है। अगर मैं क्या करता हूं, इस कंपाउंड को सबसे पहले मैं अगर रिएक्शन करवाता हूं NH3 के साथ, ओके, तो ये मेरा पहला रिएक्शन है। ओके, इस NH3 को रिएक्शन करवाने के बाद ये मेरा पहला है। देन उसके बाद जो मेरा सेकंड है, सेकंड यहाँ पे मैं HCl यूज करता हूं। ओके, थर्ड यहाँ पे मैं क्या करता हूं, Na+ और NO2- यहाँ पे यूज करता हूं। ओके, और ये तीनों कंपाउंड यूज करने के बाद मुझे जो अपना एक प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा A। ओके, लेकिन अगर मैं मानूं कि जो हमारा A प्रोडक्ट है, इस A प्रोडक्ट में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोल्ड कर देता हूं। ओके, यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट को कूल किया है। ओके, तो कूल करने पे मुझे यहाँ पे एक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। ओके, तो रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ और एडिशन ऑफ HCl कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक येलो कंपाउंड मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग ने जो एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया है CO3+ NH3 5Cl Cl2+ का। ओके, तो इसके अंदर आप चेक करोगे तो सिंपली हम लोग अगर बात करें कि येलो कलर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे येलो कलर में सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे अगर क्लोरीन है और आपका यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपका इस तरीके से अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, ये आपका ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन सबसे पहले क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ओके, और कार्बन के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पे आपको रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, रेड प्रेसिपिटेट यानी आपका इस तरीके से जो कंपाउंड है वो फॉर्म में होगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ONO। ओके, उसके बाद इसको अगर हम लोग हीट करते हैं और एडिशन ऑफ HCl करते हैं, ओके, तब जाके आपका क्या करेगा, एक येलो कलर का जो कंपाउंड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यानी यहाँ पे जो ONO है वो रिप्लेस हो जाएगा NO2 से। यानी क्या होगा, ये क्या आपका लेस स्टेबल है और ये आपका क्या है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि जो रेड वाला कंपाउंड होगा, यानी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो जो रेड वाले कंपाउंड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, NH3 ओके, ONO। तो इस तरीके का जो कंपाउंड है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर येलो वाले में बात करें तो येलो वाले में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा CO। ओके, यहाँ पे NH5 NO2 और यहाँ पे आपका Cl2। ओके, तो ये आपका क्या होगा, येलो कलर का कंपाउंड होगा, ये आपका क्या होगा, रेड कलर का कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर आप इसके कंपैरिजन की बात करें तो अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं। ओके, तो कंपैरिजन अगर हम लोग चेक करें किसी भी कंपाउंड का, तो आपको पता है कि जो कंपैरिजन होता है स्टेबिलिटी ऑफ लिंकेज आइसोमर का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो लिंकेज आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, तो बेसिस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, ताकि आपको दोनों हम लोग क्या करेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड देखते हैं और सेकंड वाला आपका देखेंगे बेसिस ऑफ ऑक्सिलरी लिगेंड। ओके, तो यहां पे हम क्या करते हैं, दो टाइप के यहाँ पे ये लेते हैं, लिगेंड लेते हैं। ओके, तो ये आपका ऑक्सिलरी लिगेंड हो गया, ये आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंपैरिजन करेंगे NO2 का। तो अगर यहाँ पे हमने जो मेटल कंपाउंड लिया था उसके साथ अगर हमारा ONO है, ओके, और साथ में यहाँ पे दूसरा हमारा NO2 है। ओके, ये दो कंपाउंड हमने लिया था और हमें पता है कि ये हमारा लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू ये। ओके, तो ये आपका क्या है, मोस्ट स्टेबल है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी में बात करें तो इसके अंदर हम लोग जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं सिर्फ स्क्वायर प्लेनार की। ओके, तो जितने भी स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ऑक्सिलरी
लिगेंड, ऑक्सिलरी लिगेंड के अंदर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले लें यहाँ पे PT NH3 5Cl का, ओके, और यहाँ पे +1, और इसमें अगर हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे दो भाग में, तो पहला यहाँ पे अगर आप देखो कि इसको अगर हम लोग करते हैं NH3 में, ओके, 5NCS, ये आपका पहला कंपाउंड है, ओके, +1, और दूसरा कंपाउंड यहाँ पे हम लोग बात करें तो PT आपका NH3 5, यहाँ पे आएगा आपका SCN। ओके, तो ये दो कंपाउंड आपके फॉर्म होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इसके अंदर कौन सा दोनों में से आपको मोर स्टेबल है, ओके, तो ये वाले कंपाउंड में आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे हमने जो देखा था मेटल के साथ, अगर यहाँ पे मेटल के साथ आपका NCS है, ओके, चाहे मेटल के साथ आपका SCN है, तो दोनों क्या होते हैं इस कंडीशन में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ओके, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एक यहाँ पे NH3 ग्रुप है और यहाँ पे भी आपको NH3 ग्रुप दिया है और उसके साथ यहाँ पे आपको मेटल आइटम दिया है, ओके, PT, तो आप उसमें कैसे बता सकते हो कि कौन सा यहाँ पे आपको मोर स्टेबल देखने के लिए मिलेगा और कौन सा आपको लेस स्टेबल देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो डी इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे आपका जो कंपाउंड था NCS वाला, ओके, तो ये वाले कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, जो डी इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपका दो कंपाउंड ये इस तरीके से फॉर्म होता है, ओके, ये आपका पहला कंपाउंड यहाँ पे और ये आपका दूसरा कंपाउंड। तो पहले कंपाउंड में हमारा मेटल के साथ NCS के ये कर रहा था कॉम्बिनेशन, और दूसरे में आपका SC≡N, तो ये दो कंपाउंड यहाँ पे आपके फॉर्म हो रहे थे। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो किस तरह से एक्ट करेगा, सिग्मा डोनर ओनली। ओके, तो ये यहाँ पे आपको सिग्मा डोनर, और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सल्फर है आपका क्या है, पाई एक्सेप्टर है। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ गई होगी। अगर यहाँ पे ये सिग्मा डोनर ओनली है तो यहाँ पे जो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी एज कंपेयर टू ये। तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ओके, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, डिक्रीजेस मिलेगी, यानी लो मिलेगी। ओके, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इसके अंदर जो डोनर एटम है वो एक क्लासिकल डोनर है। ओके, ओके, यहाँ पे आपको क्लासिकल डोनर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको क्या है, नॉन क्लासिकल डोनर देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है वो यहाँ पे डिफर करती है। ओके, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे मेटल का एग्जांपल ले लें, और मेटल के एग्जांपल के साथ अगर हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे मेरा एक लिगेंड है। ओके, ये सपोज मेरे पास एक लिगेंड है और यहाँ पे एक दूसरा लिगेंड है। ओके, तो दो लिगेंड मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। सपोज मेरे पास ये वाला जो लिगेंड है वो हमारा डोनर है और ये वाला क्या है, पाई एक्सेप्टर है। ओके, तो ये आप इस चीज को मानते हो, तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ से ये कोई चीज डोनेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, वहां से उस चीज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से भी ये कुछ एक्सेप्ट करेगा। ओके, जिस चीज से क्या होगा कि ये जो मेटल है आपका, ये मेटल आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और यही हमारा मेन होता है, किसी भी अगर हमें कोई भी कंपाउंड स्टेबल चाहिए तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसका जो मेटल कंपाउंड है वो स्टेबल है या नहीं है। ओके, तो ये पूरा जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, तो यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप किस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि मेटल आपका ये है, स्टेबल है या नहीं। ओके, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने NH3 लिया, ओके, और 5PT आपका यहाँ पे आपका NCS, और ये आपका यहाँ पे आपका आ गया +1, और दूसरा यहाँ पे कंपाउंड था हमारा NH3 का होल 5PTSCN। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे दो कंपाउंड आपको फॉर्म हुए। और अगर दोनों कंपाउंड में बात करें तो यहाँ पे आपका ये क्या है, एक क्लासिकल है। ओके, ठीक है, ये क्लासिकल है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है वो यहाँ पे आपको क्या है, क्लासिकल है। दोनों यहाँ पे क्लासिकल है। ओके, अभी बताइए कि अगर दोनों सेम है तो इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये आप मानते हैं, तो ये लेस स्टेबल होगा। इसके अंदर अगर आप चेक करो तो ये आपका तो क्लासिकल है, ये आप मानते हो। ओके, क्योंकि सेम पहले में भी हो गया, लेकिन आपका यहाँ पे जो सल्फर है ये क्या है, आपका नॉन क्लासिकल है। तो क्लासिकल और नॉन क्लासिकल क्या होते हैं, मिलके एक जो स्टेबल बॉन्ड है वो स्टेबल बॉन्ड क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म करते हैं, और इसके लिए ये क्या करेगा, एक मोर स्टेबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, एक और एग्जांपल ले ले ताकि आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाए। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, PR3 का सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 है, ये आपका PT है, ओके। और इसको हम लोग NCS के साथ, ओके, यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। तो ये यहाँ पे आपको +1 मिला। और दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग PR3 और यहाँ पे थ्राइस, ये PT आपका यहाँ पे SCN और यहाँ पे भी आपका क्या है +1, ओके। तो ये आपको पता है ये आपका नॉन क्लासिकल है, ओके। और ये आपका क्या है यहाँ पे क्लासिकल है। उसके बाद ये आपका क्या है नॉन क्लासिकल है और ये भी आपका क्या है नॉन क्लासिकल है। तो इन दोनों के बीच में आपको किसी तरह का कोई स्टेबल बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसके अंदर क्या करेगा, एक मोर स्टेबल आपको बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू दिस, ओके। तो यहां तक आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गया होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और आपको पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करवाते हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी हम बात करें तो एक अगर हम लोग एग्जांपल को अगर हम लोग देखें, गो थ्रू करें, तो अगर सपोज मेरे पास अगर प्लेटिनम है, अगर यहाँ पे कोई डोनर ग्रुप है, ओके, अगर सपोज उसके अपोजिट में अगर कोई एक्सेप्टर है, ओके, अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम आपको एक्सेप्टर ग्रुप देखने के लिए मिलता है, ओके, यानी ट्रांस कंपाउंड है, ओके। और ट्रांस कंपाउंड में क्या होता है, मोस्टली हम लोग जो कंपाउंड है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होते हुए, ओके, क्योंकि यहाँ पे डोनर के सेम अपोजिट में एक्सेप्टर है और यहाँ पे एक्सेप्टर के सेम अपोजिट में क्या है, यहाँ पे डोनर है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, एक ट्रांस कंपाउंड हो गया। लेकिन अगर हम लोग सिस की बात करें तो सपोज यहाँ पे आपका डोनर ग्रुप है, ओके, और यहाँ पे भी आपको क्या है डोनर ग्रुप है और सेम यहाँ पे आपको क्या है एक्सेप्टर ग्रुप है और यहाँ पे भी आपको एक्सेप्टर ग्रुप है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है या जो यहाँ पे आपको साइड सिलेक्शन है वो यहाँ पे आपको अप्लीकेबल नहीं होता है और इस हिसाब से आप नहीं बता सकते कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे मोर स्टेबल है और कौन सा कंपाउंड यहाँ पे लेस स्टेबल है, ओके। तो ऐसे कंपैरिजन में ये वाला तो फॉर्म नहीं होगा, लेकिन ये वाला आपको जो फॉर्म है इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको करना है, ओके। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जो आपका नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है वो एज अ डोनर काम करते हैं, ओके, ठीक है। और आपका जो पोटेशियम होता है और सल्फर होता है वो एज ए एक्सेप्टर यहाँ पे काम करते हैं, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि आप कौन सा कंपाउंड कहाँ पे रखने वाले हैं, ओके। तो सपोज यहाँ पे मैं PT रखता हूं तो हमारा यहाँ पे आपका डोनर ग्रुप आ गया N और O और यहाँ पे आपका एक्सेप्टर ग्रुप आएगा PNS, सेम यहाँ पे भी आपका यहाँ पे आएगा PNS और यहाँ पे आएगा NO, ओके। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें देखनी है और करनी है। और अगर यहाँ पे अगर बात करें तो आपका ये जो PNS है ये आपका क्या है नॉन क्लासिकल है और ये आपका क्या है क्लासिकल है, ओके। तो ये यहाँ तक आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है, ओके। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय हम लोग जो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको टाइप करता हूँ, लिखता हूँ, देन उसके बाद हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा है कि ऑन वार्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेवर्ड, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये जितने भी यहाँ पे हमें कंपाउंड दिए हैं, अगर मैं इस कंपाउंड को अगर हीट करता हूं तो इसके अंदर कौन सा जो है वो फेवर नहीं करेगा, यानी कौन सा ऐसा है जो फॉर्म नहीं होगा, ओके।
तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहला वाला एग्जांपल देखें, ओके, तो पहले वाले एग्जांपल में यहाँ पे देखोगे आपको पीडी, ओके, यहाँ पे आपका SCN है, ओके, और यहाँ पे आपका क्या है PH3AS, ओके, उसके बाद ये आपका क्या है लेस है, ओके, सेम आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप बात करो कि किसी भी अगर हम लोग क्या करें पाई एक्सेप्टर की बात करें, तो पाई एक्सेप्टर में क्या क्या आते हैं, आपका PHEN, ओके, आपका BHY, आपका यहाँ पे आता है PR3, ओके, यहाँ पे आता है SPH3 और यहाँ पे आता है SR2, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो पहला वाला कंपाउंड है, वो पहले वाला कंपाउंड यहाँ पे आपको फॉर्म होगा। क्यों फॉर्म होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको एक पाई एक्सेप्टर देखने के लिए मिल रहा है, ओके, और दूसरा यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सेप्टर और डोनर दोनों देखने के लिए मिल रहा है, ओके। सेकेंड वाले में भी अगर बात करो तो यहाँ पे आपको पाई एक्सेप्टर दिखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे आपको डोनर देखने के लिए मिल रहा है। सेम यहाँ पे आपको पाई एक्सेप्टर, यहाँ पे आपको, और यहाँ पे भी आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको सेम ये जो डोनर है वो देखने के लिए मिल रहा है, ओके। अगर हम लोग डी वाले की बात करें तो डी वाले में भी अगर आप चेक करो तो यहाँ पे भी आपको ये डोनर ग्रुप है और यहाँ पे भी आपको ये डोनर ग्रुप है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको डोनर और एक्सेप्टर ये दोनों चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ओके। लेकिन अगर सी वाले में बात करें तो सी वाले में अगर आप चेक करो तो सी वाले में आपको इस तरीके का कोई भी यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं होते हुए दिख रहा है। इसके अंदर आपको एक ग्रुप तो यहाँ पे PPH3 का यहाँ पे एक्सेप्टर ग्रुप है, दूसरा कोबाल्ट आप यहाँ पे NCS आपका क्या है, यहाँ पे डोनर ग्रुप है और ये आपका एक्सेप्टर ग्रुप है, ओके। तो सेम यहाँ पे आपको वैसा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन में नहीं दिख रहा है, ओके। तो इसका जो आंसर आएगा उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आपको इसका आंसर आएगा ABC, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको आंसर देना था, ओके। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से ये करना है, ओके। तो यहाँ पे अभी हम एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है कि दिस इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट रेडियली डज नॉट ऑकर फॉर, ओके। तो इसका आपको आंसर बताना है कि ये जो कंपाउंड है किसके लिए ये ऑकर नहीं करेगा, ओके। यहाँ पे आपको CO3 प्लस है, IR3 प्लस है, CR3 प्लस है और प्लैटिनम 3 प्लस है, ओके। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 3 प्लस हो गया, चाहे आपका यहाँ पे रुनेडियम 3 प्लस हो गया या फिर आपका इरेडियम 3 प्लस हो गया, ओके, या आपका फिर प्लैटिनम आपका 4 प्लस हो गया, ये जितने भी कंपाउंड होते हैं आपके D6 कंपाउंड होते हैं, ओके। ये सारे के सारे क्या होते हैं, D6 कंपाउंड होते हैं। ये आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता है कि D6 जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर आपको जो इसके डोनर होते हैं वो डोनर इजीली क्या करते हैं, जो स्टेबल कंपाउंड है वो स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म नहीं करते, ओके। तो स्टेबल कंपाउंड ये क्या करेंगे, फॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग CR3 प्लस की बात करें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D3 होता है, ओके। और D3 होने के कारण ये क्या होता है, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ओके, एज कंपेयर टू बाकी। और इसके वजह से क्या कर रहा है, एक जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसमें क्या करता है, फॉर्म करता है, ओके। तो ये क्या करेगा, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म करेगा, ओके। तो इससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये एग्जांपल आपको किस तरीके से करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक नया जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी, ओके। तो ये बहुत ही कमाल का टॉपिक है जो आपको यहाँ पे हमने पहले इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग इसके जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें तो जो स्टेबिलिटी होती है नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो हम लोग देखते हैं, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, ओके। तो जो नॉन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सबसे पहले देखते हैं। तो ये आपको पता है कि अगर जितने ज्यादा वो मोर न्यूट्रलिटी होंगे, ओके, अगर जितने ज्यादा वो न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अगर फॉलो करेंगे, ओके, ऑन सेंट्रल आइटम, तो अगर सेंट्रल आइटम पे जितना ज्यादा वो न्यूट्रल आइटम होगा, सेंट्रल आइटम, वो क्या करेगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म करेगा, ओके। तो ये आप पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, अगर
कोई कंपाउंड के साथ अगर लिगेंड अटैच है तो ये आपका जो मेटल है अगर ये जितना ज्यादा न्यूट्रल होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, ये स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म करेगा। ओके, अगर हम लोग स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स में भी आप इसको दो चीजों में डिफर कर सकते हैं। ओके, तो जो अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका डिफरेंट है। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिफरेंट है तो सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट की कुछ एग्जांपल लूं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। ओके, तो ये आपका H2O 6+1, ये यहाँ पे आपका MgH2O6 2+। ओके, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम H2O6 3+। ओके, तो यहाँ पे आपके क्या है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर आपको कहा जाए कि इसका जो फॉर्मल चार्ज है, आपको फॉर्मल चार्ज किस तरीके से निकालना है। ओके, तो आपके फॉर्मल चार्ज निकालने के ऊपर ही आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो फॉर्मल चार्ज निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें से आपको सिंपली क्या करना है, जो लिगेंड है उसको आपको माइनस कर देना है। ओके, और मेटल कॉम्प्लेक्सेस ऑलवेज आपके पॉजिटिव होंगे, तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप देखो कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके कितने हैं, आपको +1 +2 और +3 दिख रहे हैं। ओके, तो आपको ये निकालने आना चाहिए। और एक्स आपका क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे आपका जो लिगेंड है, लिगेंड आपके कितने हैं 6 है। ओके, तो 1 - 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 - 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ये 3 - 6 हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपका जो आएगा ये आपका -3 आएगा, ये आपका -4 आएगा, और ये आपका -5 आएगा। ओके, तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि इसके अंदर ये सबसे ज्यादा कम ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू आपका ये ले लो। ओके, तो ये आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आपके जो ऊपर वाले होंगे। ओके, तो इस हिसाब से जो इसका ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और आपको फॉर्मल चार्ज भी यहाँ पे निकालने आना चाहिए। ये आपका क्या है, आपका सिंपली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है मेटल का, और ये आपका क्या है, लिगेंड है। ओके, तो यहां तक आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ गया होगा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो फॉर्मल चार्ज है उनको हम लोग निकालना सीखते हैं। सपोज मेरे पास ये लिगेंड है। ओके, यहाँ पे लिगेंड है और यहाँ पे भी लिगेंड है। ओके, तो अगर हमें इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है तो हमें पता है x माइनस क्या होता है, यहाँ पे जो इसके लिगेंड कितने हैं 4 है। ओके, ये हो गया। अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं लिगेंड को बढ़ा देता हूँ, लिगेंड को 4 से 6 कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा एक लिगेंड, ये 2 3 4 5 और 6, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ जाएगा आपका x - 6 आ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से जो भी आपका आंसर आया x, यानी जो भी आपके ये होंगे ये आपके मेटल कॉम्प्लेक्स के जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे उसके हिसाब से आपके आंसर आएंगे। ओके, और जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सीरीज है वो आपका कैसे जाएगा, यहाँ पे +1 +2 ओके, और ये +3, तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीजें करनी है। ओके, उसके बाद अगर सपोज में यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखा। ओके, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एल्यूमिनियम NH3 6 3+। ओके, एल्यूमिनियम H2O6 3+। ओके, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम F6 3-N3+। ओके, तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपका +3 है यहाँ पे आपका +3 है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या है, +3 है। ओके, तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि इसका जो फॉर्मल चार्ज आएगा 3 - 6 ओके, और ये आ जाएगा 3 - 6, तो इसका आपका फॉर्मल चार्ज आएगा, सबका क्या आएगा, -3 आएगा। तो इस हिसाब से आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर कौन सा जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको क्या देखना है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के साथ कौन सा जो लिगेंड है वो अटैच है, चाहे वो नाइट्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम के साथ आपका ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम के साथ आपका फ्लोरीन हो गया। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप चेक करोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, आपको पता है फ्लोरीन के अंदर होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन। तो ये आपकी जो सीरीज आएगी वो किस तरीके से आएगी, यहाँ पे सबसे पहले आपका AlF6 आएगा, उसके बाद H2O6 आएगा, देन उसके बाद AlNH3 आएगा। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके सीक्वेंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसके अंदर आपको
सीक्वेंस भी देखने के लिए मिलता है कि अगर आपको कुछ आता है तो अगर आप उस सीक्वेंस से आप जाते हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सपोज मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले आप देखो, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप चेक करो, देन उसके बाद क्या करो, आप लिगेंड पे जंप करो, ओके। तो आपको क्या कर सकते हो, आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हो। सपोज यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका लेस है तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी, ओके। सपोज यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो जो इसकी स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, हाई। अगर इलेक्ट्रॉन या हाई है तो यहाँ पे आपको अगर चेक करोगे तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी भी क्या है, आपको हाई देखने के लिए मिलेगी, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये जो पूरा है वो आपको करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पार्ट 4 है जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ साइट सिलेक्शन रूल देखा है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है इसके अंदर तो आप प्लीज हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ओके। थैंक यू सो मच।